चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस। सो कल तो फिजिक्स एग्ज़ाम है आपका एंड ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सारे के सारे जो डेरिवेशंस थे वो कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि कल उसी से ही क्वेश्चन आए क्या मतलब आएगा ही, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंड समवन आस्क्ड मी टू डू द डेरिवेशन फॉर सोलेनॉइड, राइट। ये जनरली नहीं आता है पर मैं कर लेता हूँ उसमें, ठीक है ना। बट आ जाएगा, फिर अगर आ गया तो सर आपने तो मना किया था, नहीं आएगा फिर आ गया, नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें आ जाएगा आपको। मतलब बहुत ही ईजी है डेरिवेशन। अगर जो लूप वाला था आपका इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, उसके लिए जो और रिंग जो भी है उसके लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन था उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम बेसिक्स बात कर लेते हैं। देखो, मुझे वेस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से पता था कि अगर एक वायर से करंट मतलब जा रहा है तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए तरीका आपके पास मतलब इजी जो तरीका होता है वो आपका सबसे इजी तरीका होता है, आप करंट बढ़ा दो, नहीं तो आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो। नहीं आया समझ में? एक टर्न में आपका बी क्या होता है, जनरली बी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन होता है। नंबर ऑफ टर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक टर्न में जितना आएगा, ठीक है ना, मान लो n नंबर ऑफ टर्न तो n टाइम्स बढ़ जाएगा। इसीलिए सोलेनॉइड यूज करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड आपको बहुत ज्यादा मिले, ठीक है ना, बिकॉज सोलेनॉइड कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इस तरह से दिखता है वो, ठीक है ना। ये आ गया समझ में? ओके ना। तो एक्सिस में हमारा क्या करेंगे बेटा, एक्सिस मतलब इसका ये वाला हो गया, मतलब ये क्या होगा बेटा, एक रिंग बनेगा। ये आपका जो डेरिवेशन था, देखो ये एक क्या है, रिंग है, ठीक है ना। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप या रिंग में आपको पता था फॉर्मूला, हमने डेरिवेशन किया था ना। कौन सा डेरिवेशन, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बेटा P एंड यहाँ पर जो dl था, ठीक है ना, और यहाँ पर रेडियस मान लो बेटा a हो गया एंड ये हो गया x। सो दिस वन विल बी रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर था ना, r इक्वल टू। तो इसके लिए फॉर्मूला dB क्या निकला था, याद करो, b इक्वल टू म्यू नॉट i इंटू ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर टू द पावर बेटा 3/2। ये था, ये हमारा जो रिंग के लिए ये डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन किया हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर सर क्या करेंगे, देखो यहां पर पहले हम फील्ड बना लेते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन आता है ऐसे कि सर जो सोलेनॉइड है उसके लिए फील्ड बनाओ, आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये एक सर्कुलर कॉइल ऐसे है ना, तो ऊपर ये करंट जाएगा ऐसे और नीचे क्या होगा, बाहर आएगा। तो एक काम करता हूं मैं, सोलेनॉइड के लिए ये वाला ऊपर बना लेता हूं मैं, क्रॉस क्यों, अंदर जा रहा है ऐसे फिर बाहर आएगा, तो नीचे में बना लेता हूं डॉट, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया, ऐसे ऐसे होगा। देखो तो इसके लिए मैंने, तो क्या कर सकते हो आप, दिस वन लाइक दिस आप ड्रॉ कर सकते हो ना, आराम से ड्रॉ कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं, मतलब ये अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, इसीलिए मैं, ये करंट का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है बेटा, करंट का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड आराम से बना सकते हो आप, ठीक है ना। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के अच्छा मैं यहाँ पर शॉर्टकट में कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्रॉस 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 क्रॉस, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अच्छा ये बात बताओ बेटा, ये अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, राइट हैंड, ठीक है ना। तो ये वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा, यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, और ये बाहर आ रहा है तो ये वाला ऐसे होगा, लाइक दिस। नहीं आया समझ में? ये बाहर आ रहा है तो ये वाला ऐसे बनेगा आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा आपका। इंडिविजुअल के लिए अगर मिला लोगे तो देखो ये दोनों का सेम ही डायरेक्शन है, तो ये वाला ड्रक, ये वाला ड्रक ऐसे होगा आपका। कि किसी ने ऐसे भी कर लेते हैं, लाइक दिस। लेकिन बाहर में इतना कम होता है ना, तो बाहर में सोलेनॉइड का जो बाहर है बेटा, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जनरली 0 कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्यों बेटा, ये आपका बाहर है, ये आपका बाहर है, लेकिन ये जो अंदर है देखो दोनों के लिए फील्ड अंदर में है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर है, इसके लिए यहाँ पर है, लेकिन अंदर जो है आपका गैप उसमें दोनों के लिए फील्ड है। तो इसीलिए सोलेनॉइड केस में क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं वो अंदर में लेते हैं, ठीक है ना। बाहर कितना लेते हैं, 0। तो सोलेनॉइड के बाहर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जो भी फाइंड आउट करना है अंदर ही करना है। आगे समझ में? ओके, ये फील्ड हो गया, ये फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे सर, ठीक है, डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो ये बेटा मान लो बेटा एक्सिस हो गया, तो ये एक सर्कल है, मतलब रेडियस कितना बनेगा बेटा आपका, सर r बनेगा, ले लो कुछ भी, r a जो भी है आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक मैं पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ,
मान लो बेटा दिस वन, ओके। अच्छा सर यहाँ से यहाँ तक है, तो एक काम करते, यहाँ पर आप एंगल ऐसे डिवाइड कर लो तो आपको ईजी हो जाएगा सर। मैंने कहा ठीक है, तो ये वाला मान लो बेटा अल्फा है एंड दिस वन इज रिगार्डेड इज बीटा, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एंगल आ गया, ठीक है ना। सर मुझे तो पता था आपका यहाँ पर आपका जो एंगल था थीटा था, यहाँ पर ऐसे कैसे आ गया, नहीं 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 वही आएगा, ठीक है ना। आप एक काम करो यहाँ पर और क्लोज कर लो, तो मान लो ये है, क्लोज क्लोज होता है ना, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट बेटा ऐसे चूज करो, सपोज मान लो ये वाला लाइक दिस, छोटा सा, ठीक है, ये वाला, एंड दिस एंगल इज मान लो बेटा डी थीटा, तो ये वाला कितना बनेगा आपका थीटा। आगे समझ में, इंटीग्रेट करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एंगल, तो आपको एंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक छोटा जो है वो मैंने ले लिया डी थीटा, ठीक है ना, एंड यहां से यहां तक क्या होगा थीटा, डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा मिलाने पर क्या होता है, थीटा हो गया। आराम से आ गया समझ में आपको। और यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा ले लेता हूं मैं x, ठीक है। अभी आ गया समझ में पूरा, क्योंकि यहां पर आप अल्फा से बीटा आप इंटीग्रेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, थीटा के फॉर्म में ले आया ताकि आपको इजी हो डेरिवेशन के लिए, बिकॉज यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है, एंगल है, ठीक है ना। तो यहां से बेटा मैंने ये वाला छोटा सा मतलब ले लिया आपका एंगल डी थीटा, एंड यहां से यहां तक आपका थीटा बन गया। चलो अभी डेरिवेशन करते हैं बेटा, ओके। नाउ डी बी इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला जो है वही तो लिखना है आपको, म्यू नॉट इंटू आई, बेटा ए का मतलब क्या है, आप यहां पर आर लिया हो तो आर स्क्वायर लिख दो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स तो लिया हुआ आपने, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना हो गया बेटा 3/2। देख लो आगे समझ में, अरे इजी तो है, ओके। नाउ अच्छा सर नंबर ऑफ टर्न कितना है, सर n है, तो यहां पर आप n यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न के लिए, ठीक है ना। सर यहां पर देखिए आप, यहां पर जो है आपका d थीटा, तो d थीटा में यहां पर लेंथ कितना होगा, dx होगा सर। मैंने कहा हाँ ठीक, नो प्रॉब्लम, dx होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे सर, अच्छा ओके। नाउ देखो बेटा यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है सर, n है। यहां पर जो है आपका, तो dx में आपका टर्न कितना होगा बताओ। अच्छा यूनिट लेंथ में टर्न कितना होता है, पर यूनिट लेंथ लेते हो आप n, तो dx यूनिट लेंथ में टर्न कितना होगा बेटा, n इंटू डी एक्स। आगे समझ में, नहीं आया समझ में सर, यहां पर जो इतना एंगल लिए हो आप, इसमें टर्न कितना आया, मैं ले लेता हूं पर यूनिट टर्न कितना होता है ना, n। नहीं आया समझ में बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न मान लो n, टोटल नंबर ऑफ लेंथ मान लो l, तो पर यूनिट नंबर क्या होगा, ये होगा आपका, ये आपका पर यूनिट टर्न, ठीक है ना। तो यहां पर यूनिट लेंथ में टर्न कितना n है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना लिया आपने dx, तो dx यूनिट में लेंथ, ds यूनिट लेंथ में टर्न कितना होगा, n इंटू dx। आगे समझ में, ओके। तो ये वाला बन गया आपका n, ठीक है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लो, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2, ठीक है। अभी देख लो, अच्छा ओके सर, तो यहां पर सर आपको एंगल वेरिएबल रखना है, ठीक है ना। तो एंगल टर्म में लाओ। अच्छा यहां पर देखो tan थीटा कितना हुआ सर, tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, तो यहां पर ये बन गया p डिवाइड बाई b बन गया बेटा ये वाला, देखो ये वाला p, ये वाला b, r, तो x इक्वल टू क्या बन गया, r इंटू टैन थीटा। डेरिवेटिव कर लो, x का डेरिवेटिव होगा dx, यहाँ पर टैन थीटा का डेरिवेटिव होगा बेटा सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नहीं आया समझ में, डेरिवेटिव ना, dx विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, dx विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। नहीं आया समझ में, अरे डेरिवेटिव बेटा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ r टैन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। आर बाहर आएगा तो टैन का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा क्रॉस हो जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या निकल गया आपका, आर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ओके। नाउ सर यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, फिर ये हो गया बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू डी एक्स का वैल्यू आर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ पर फिर आ गया सर एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके।
सर यहाँ पर एक वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हो गया r tan थीटा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वैल्यू पुट कर लो। तो ये बन गया सर r tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर टू द पावर 3/2। मैंने कहा ठीक है, ओके। सो नाउ यहाँ पर म्यू नॉट आई आर क्यू इंटू एन, ठीक है ना, एन इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, बेटा ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, मैं लिख देता हूँ और एक स्टेप कर लेंगे, उसमें क्या है आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। बेटा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मैंने कहा हाँ सर, तो आर स्क्वायर को बाहर ले लो, तो ये बनेगा आपका, अच्छा आर स्क्वायर बाहर अगर जाएगा तो ये हाफ है कैंसल्ड आउट, ऊपर 3 है, नहीं आए समझ में, आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2 होगा, तो आंसर कितना होगा आर क्यू, आगे समझ में। तो ये बन गया आपका म्यू नॉट आई आर क्यू एन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर क्यू इंटू 1 प्लस कितना बन गया बेटा टैन स्क्वायर थीटा, नहीं आए समझ में, आर स्क्वायर बाहर चला गया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन गया आपका, ठीक है ना। ये आर क्यू कैंसल्ड आउट, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कौन है, सेक्स स्क्वायर थीटा, तो कितना आएगा आंसर, तो आंसर आ गया बेटा आपका म्यू नॉट आई एन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा आपका म्यू नॉट आई एन डी थीटा, गलत हो गया शायद, ओहो सॉरी, इसके ऊपर 3/2 था ना, हाँ सॉरी, तो ये बन गया आपका म्यू नॉट आई एन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल आउट, तो कितना हुआ बेटा म्यू नॉट आई एन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू सेक क्यू थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा सेक ये कैंसिल्ड आउट, तो 1/sec कौन है, कॉस है सर, ऊपर चला जाएगा, सो दैट इम्प्लाइज म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। देख लो आ गया। नाउ इसको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है, ओके इंटीग्रेट मैंने कर लिया यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अच्छा यूनिट क्या लेना है सर, यूनिट, अच्छा यूनिट देखो यहाँ पर बेटा अल्फा टू बीटा है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखो, यहाँ पर जो अल्फा है बेटा वो आपका माइनस अल्फा है एंड ऊपर जो है बीटा है, क्यों आया, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर प्लेस करो, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर, तो ये वाला बनेगा आपका मान लो बेटा 60 डिग्री 90 डिग्री जो भी है, तो ये आपका अगर ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये वाला ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर अगर प्रोट्रैक्टर प्लेस करोगे तो यहाँ पर आपको एंगल पता चल जाएगा, फिर ये अगर प्लस से आता है तो इस डायरेक्शन में अगर लोगे तो ये वाला माइनस में आएगा। आ रहा है समझ में सर, इसको माइनस करेंगे इसको प्लस लेंगे, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, सेम यू कैन डू, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। तो कॉस का वैल्यू कितना हुआ बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन जो था साइन हो गया सर, तो आंसर में क्या आएगा आपका म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, ये हो गया साइन थीटा माइनस अल्फा, ये हो गया बीटा। फर्स्ट पुट अपर लिमिट, सेकंड पुट कितना बेटा लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये हो गया बेटा साइन बीटा प्लस ऑफ साइन अल्फा। क्यों लिया आपने सर, माइनस मतलब डालना था, फर्स्ट पुट अपर लिमिट माइनस ऑफ सेकंड पुट लोअर लिमिट, साइन ऑफ माइनस अल्फा का वैल्यू कितना होता है बेटा माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, आ गया। अच्छा सर यहाँ पर मान लीजिए ये सोलेनॉइड इन्फानाइट है, क्या है आपका इन्फानाइट, ये मैं मिटा दूं ये वाला, ठीक है ना, तो इन्फानाइट सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इन्फानाइट सोलेनॉइड, ओके। तो यहाँ पर बताओ ये वाला आपका ऐसे चला जाएगा वो, तो ये जो एंगल है बेटा वो कितना हो जाएगा 90 बन जाएगा आपका, इन्फानाइट है ना, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो कर रहे थे आप, वो कितना हो जाएगा बेटा 90 बन जाएगा। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल कितना बन गया 90, तो वैल्यू पुट करो, तो बी इक्वल टू कितना आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन 90 प्लस ऑफ साइन 90, साइन 90 2 हो गया, 2 कैंसल्ड आउट, कितना आया आंसर म्यू नॉट एन आई। तो ये आपका सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन जनरली आपको इतना बड़ा दिया है तो यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। पूरा आ गया समझ में, मैंने सोलेनॉइड बना दिया, ये आपका अंदर जा रहा है करंट, ये बाहर आ रहा है, दिखा भी दिया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है।
उसके बाद एक पॉइंट ले लिया एक्सिस में P पॉइंट, ठीक है ना, P पॉइंट। तो यहाँ पर एंड पॉइंट में आपका दे दिया एंगल दे दिया, उसके बाद वेरिएबल एंगल ले लिया, वेरिएबल लेंथ ले लिया, ये x ले लिया। उसके बाद रिंग के लिए फॉर्मूला मुझे पता है, n नंबर टर्न के लिए n दे दिया यहाँ पर, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना n, तो dx लेंथ में कितना होगा, इतना होगा। फिर tan थीटा इन x r को tan थीटा के टर्म में लिख दिया, क्यों, यहाँ पर एंगल वेरिएबल है। फिर उसके बाद डेरिवेशन कर लिया। आगे समझ में, यही था आपका डाउट। देखो कितना ईजी है। लिख लो, कल आराम से करके आना, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा करके आओगे आप लोग, मुझे पता है। खत्म, ओके। तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ा, ओके, नो प्रॉब्लम, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, आई नो बहुत ही अच्छा करोगे आप लोग। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, BAP किस